गली में जब भी कोई आहट होती है, सोमा बुआ दौड़ कर जाती और देखती कि शायद अब तो मुझे कोई बुलाने आया होगा, लेकिन हर बार वह निराश होकर लौट जाती। हेलो दोस्तों, मेरा नाम हरकेश है। मैं कहानियाँ सुनाता हूँ। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। ज़रा सोचिए, आपका अपना कोई ना हो, जिस बेटे को गोद में खिलाया हो वह आपको छोड़कर चला जाए, पति जिंदा हो लेकिन साथ ना हो, और पूरी दुनिया में आपको अपना कहने वाला कोई ना बचे। ऐसी ही थी सोमा बुआ की जिंदगी। सोमा बुआ बूढ़ी थी। उनका एक जवान बेटा था हरखू। लेकिन एक दिन हरखू इस दुनिया को छोड़कर चला गया। बेटे के जाने का दुख इतना गहरा था कि उनके पति ने घर बार छोड़ दिया और तीर्थवासी बन गए। साल में सिर्फ 1 महीने के लिए घर आते, बाकी 11 महीने हरिद्वार में रहते थे। लेकिन दुख की बात यह थी कि उनके आने से भी सोमा बुआ की जिंदगी में कोई खुशी नहीं आती थी। वे ना प्यार से बात करते, न उनका हाल पूछते, उल्टा उन्हें लोगों के घर आने जाने से रोकते थे। अब आप ही बताइए, एक अकेली औरत जिसका ना बेटा हो ना पति का साथ, वह जिए तो कैसे जिए? सोमा बुआ ने इसका जवाब ढूंढ लिया था। उन्होंने पूरे मोहल्ले को ही अपना परिवार बना लिया। किसी के घर शादी हो, मुंडन हो, छठी हो, जनेऊ हो या दुख का मौका, सोमा बुआ सबसे पहले पहुंचती, बिना बुलाए भी जाती और ऐसे काम करती जैसे मानो वह अपना ही घर हो। एक बार पड़ोस के किशोरी लाल के बेटे का मुंडन था। सोमा बुआ सुबह सुबह पहुंच गई। वहां जाकर देखा तो सब गड़बड़ था। कहीं समोसे कच्चे निकल रहे थे, कहीं गुलाब जामुन कम पड़ रहे थे। नई नई बहुएं घबराई हुई थी। बस फिर क्या था, सोमा बुआ ने कमान संभाली। उन्होंने नए गुलाब जामुन बनवाए, भट्ठी संभाली, सबको काम बांटा और देखते ही देखते पूरा आयोजन संभल गया। किशोरी लाल हाथ जोड़कर बोले, अम्मा आप ना आती तो आज हमारी इज्जत चली जाती। यह सुनकर सोमा बुआ का दिल खुशी से भर गया। लेकिन घर लौटते ही उनके पति उस पर बरस पड़े। उन्होंने कहा, बिना बुलाए दूसरे के घर क्यों जाती फिरती हो? हर जगह टांग अड़ाना जरूरी है क्या? ये शब्द तीर की तरह सोमा बुआ के दिल पे उतर गया। रोते हुए उन्होंने पड़ोसन राधा से कहा, मैं क्या करूं बहू, ये तो 11 महीने बाहर रहते हैं, मुझे तो लोगों से रिश्ता निभाना पड़ता है ना। कोई प्रेम रखे तो बिना बुलाए भी चली जाती हूँ। फिर उनकी आंखें भर आई। उन्होंने कहा, अगर मेरा हरखू जिंदा होता तो क्या मैं बुलावे का इंतजार करती? आज वह नहीं है, इसीलिए दूसरों में अपना बेटा खोजते रहती हूँ। समय बीतता गया। फिर एक दिन खबर आई कि उनके पुराने समधियों के यहाँ शादी है। सालों से कोई संबंध तो नहीं था, लेकिन सोमा बुआ का मन खिल उठा। उन्हें पूरा विश्वास था, मैं समधिन हूँ, मुझे बुलावा जरूर आएगा। उन्होंने तैयारी शुरू कर दी। लेकिन जब उन्होंने अपना छोटा सा बक्सा खोला तो उसमें केवल 7 रुपए और कुछ सिक्के निकले और एक पुरानी अंगूठी। वह अंगूठी उनके बेटे हरखू की आखिरी निशानी थी। उसे उन्होंने कभी अपने से अलग नहीं किया था। लेकिन इस बार उन्होंने कांपते हाथों से वह अंगूठी उठाई और राधा को कहा, इसे बेच देना बहू, खाली हाथ नहीं जाऊंगी, बस मेरी इज्जत रह जाए। सोचिए, एक माँ अपने बेटे की आखिरी निशानी इसलिए बेच रही थी ताकि रिश्ते निभा सके। राधा ने उस पैसे से एक साड़ी, चांदी की सिंदूरदानी और कुछ सामान खरीद लिया। सोमा बुआ इतनी खुश थीं, उन्होंने सफ़ेद साड़ी को पीले रंग में रंगा, उसमें कलफ लगाया, थाली सजाई, नारियल और बतासे रखे। यहाँ तक कि चुपके से 1 रुपए की लाल हरी कांच की चूड़ियाँ भी खरीद ली। बार बार आईने में खुद को देखती और मुस्कुरा देती। उन्हें बस बुलावे का अब इंतजार था। लेकिन उनके पति बार बार कहते, अगर बुलावा नहीं आए तो मत जाना। सोमा बुआ हंसकर जवाब देती, अरे शहर वालों को बुलाएंगे और समधिन को नहीं बुलाएंगे क्या? फिर वह दिन आ गया। दोपहर के 3 बजे सोमा बुआ छत पर खड़ी गली की तरफ देख रही थी। 4 बजे, 5 बजे जो भी गली में आता दिखाई देता, उनका चेहरा उम्मीद से
चमक उठता था। शायद बुलावा आ गया, लेकिन हर बार उम्मीद टूट जाती। धीरे धीरे शाम ढल गई, ठंडी हवा चलने लगी और 7 बज गए। राधा ने ऊपर से देखा, सोमा बुआ अब भी उसी दीवार से लगी गली की तरफ देख रही थी। राधा ने धीरे से आवाज दी, बुआ 7 बज गए, खाना नहीं बनाओगी क्या? सोमा बुआ चौंक गई। क्या 7 बज गए? लेकिन मुहूर्त तो 5 बजे का था। और उसी पल उन्हें समझ आ गया कि कोई बुलावा नहीं आने वाला है। अब उनकी आंखों की चमक बुझ गई। उन्होंने धीरे धीरे अपनी नई चूड़ियाँ उतारी, सजी हुई थाली उठाई, साड़ी, सिंदूरदानी, नारियल, बतासे सब कुछ वापस अपने पुराने संदूक में रख दिया और फिर बड़े बूझे हुए मन से अंगीठी जलाने लगी। 2 लोगों का ही तो खाना है, क्या बनाना और क्या पकाना, खुद के मन में कहने लगी। लेकिन उस रात चूल्हे की आग से ज़्यादा सोमा बुआ के भीतर का अकेलापन जल रहा था। और शायद सबसे बड़ा दुख यही होता है कि जब इंसान अपनों के बीच रहकर भी किसी का अपना ना रह जाता। यही थी सोमा बुआ की कहानी, एक ऐसी औरत की कहानी जो पूरी दुनिया में अपनापन बांटती रही, लेकिन बदले में सिर्फ इंतजार और केवल इंतजार पाती रही।